पीछे आना चाहिए। हाँ इधर आएगा कामन साहब। ये फिल्म जो हमने ट्रेलर देखा है, इनकम्प्लीट अभी फिल्म देखी है, पहले ये बता आपको ठीक लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा सब कुछ? मैं मुजीबर रहमान शामी साहब को जो है तायीद करूंगा कि उन्होंने कहा कि हम आपका जो काम है मबहूत हो गए, वो उन्होंने लफ्ज़, और मैं उसे 100% एग्री करता हूं। लेकिन मुझे ये बताएं, उससे ही जुड़ा हुआ सवाल है कि आपने किसी को असिस्ट नहीं किया, डायरेक्ट फिल्म बना दी है, तो क्या असिस्टेंट काम वाले लिए थे जो आपको असिस्ट कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में? सर देखिए, इसमें ये था कि आप सही कह रहे हैं ताहिर भाई कि मैं कभी स्टूडियो भी नहीं गया। आप जानते हैं हमारा जो शाहिद साहब किस तरह, आप तो बड़ा अच्छी तरह उनको जानते हैं, कभी स्टूडियो नहीं गया, किसी को जाते हुए नहीं देखा। तो डायरेक्शन तो मैंने खुद दी है और मेरे पास कोई इस तरह बड़ा कोई टीम भी नहीं थी। लेकिन हाँ, मुझे रिजवान हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे असिस्ट भी किया। उनको कोई फिल्म का एक्सपीरियंस नहीं था पहले, लेकिन वो भी काफ़ी लेटर स्टेज में आए। मतलब ये फिल्म आधी बन चुकी थी जब वो आए, लेकिन मुझे उन्होंने बड़ी रहनुमाई की, मुझे बड़ी असिस्ट। लेकिन प्योरली ये चैलेंज मेरा ही था और इसको मैंने ही डील किया है अप फ्रंट जाके। और इसमें मुझे मेरे आर्टिस्ट जो थे उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि देखे ना, इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, अगर वो कहते यार ये बंदा नया बंदा है, इसको तो पता ही कुछ नहीं है, तो ये हम इसकी बात सुने और माने क्यों? जितने सीनियर आर्टिस्ट थे और जितने सीनियर थे उन्होंने उतना ही कोऑपरेट किया और उन्होंने अपने आप को ढाल लिया उस अंग में जो अंग स्क्रिप्ट उनसे डिमांड कर रहा था, जो अंग एज अ डायरेक्टर में डिमांड। ये शाहिद साहब जो थे उन्होंने एक दो जगह मसले क्रिएट किए थे, क्योंकि अगर शायद कोई और बंदा, वो तो दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए भी करते थे, डायरेक्टर्स के लिए नहीं, वो शायद अब वो नहीं करते, लेकिन मेरे लिए फिर भी किया उन्होंने, क्योंकि शायद वो मुझे एज अ सन देख रहे थे। तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा कि यार देखें, आप एज अ एक्टर हैं इस फिल्म में, और आपने जब मुझे साइन किया एज अ डायरेक्टर, तो फिर मुझे, आप डायरेक्टर तो फिर डायरेक्टर ही होता है, आप जानती हैं, डायरेक्टर तो फिर डायरेक्टर ही होता है, आप जानती है ना सर जी। तो वो एक दो जगह उनके साथ हुआ मसला, लेकिन वो फिर वो ठीक हो गए थे। अच्छा ये बताएं कि ये आपने हिस्ट्री ली है जो पाकिस्तान का और इस खित्ते का टूटने का वाक़या है, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया, बांग्लादेश बन गया, और उसके साथ साथ आपने एक लव स्टोरी इंडिविजुअल वो क्रिएट किया है जो इमर्ज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो आपने जब फिल्म जोड़ी है पूरी, तो आपको क्या लगा कि वो फिल्म बीन जो फिल्म सिनेमा घर में देखने आएंगे वो इंटरेस्ट के साथ दोनों हज उठा सकेंगे, हिस्ट्री का भी और रोमांस का भी? तो भाई बात ये है कि कोशिश तो पूरी की है और एडिटिंग की तरफ से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान का टॉप एडिटर रिजवान, उन्होंने इसको एडिट किया है और हमने फिल्म स्क्रिप्ट ही उस हिसाब से लिखा और उस हिसाब से पिक्चराइज़ किया कि जिसमें तमाम चीज़ें ब्लेंड कर जाएँ, तमाम ट्रैक्स एंड में एक ब्लेंडिंग पॉइंट पे आ जाएँ। वो उसको बगैर प्लानिंग के नहीं किया, अगरचे मल्टी ट्रैक थी, आप सही फरमा रहे हैं, और उसको करना बड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन हमने उस चैलेंज को लिया और चैलेंज को किया और उसको हमने बिल्कुल निभाने की कोशिश की है पूरी तरह। अच्छा एक चीज़ जो बड़ी नुमाया उसमें नज़र आ रही है, एनिमेशन का कुछ काम है, वो ज़ाहिर है स्पॉइल है, वो हम आपसे पूछेंगे नहीं कि जी फलाना फलाना सीन, और माप नज़र आ रही है, लाखों का मजमे नज़र आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती से वो ज़ाहिर है की है। वो मैंने हज़ारों लोगों ने काम किया इसमें, मतलब इसकी अगर आप मुझसे पूछे सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, इसके सेट पे हज़ारों लोग हुआ करते थे, ये कोई एनी फेक नहीं चल रहा, कोई वीएफएक्स नहीं चल रहा, हज़ारों लोग शूट में हिस्सा लिया करते थे। अगर वो कोई दिखा रहे हैं, कहीं दौड़ रहे हैं, कहीं एक्शन हो रहा है, तो वो हैं लोग, वो आ रहे हैं, वो मतलब ओरिजिनल नंबर्स हैं। तो बजट तो इसका शाहिद साहब को ही पता होगा। शाहिद साहब को पता है जी। उसके मतलब के पैसे नहीं लिए अप्रॉक्सीमेटली सर, मुझे आइडिया कोई नहीं, मैं आपको गलत बता दूं। शाहिद साहब को इंटरव्यू कीजिएगा, वो कनाडा गए हुए हैं, वो आपको पूरा बताएंगे क्या बजट है इसका। लेकिन सर बहुत बड़ी बजट की फिल्म है, अगर मेरा जहाँ तक आइडिया है, जितना इसमें मेरे सामने लगता हुआ नजर आया है। अच्छा ये बताएं कि ये फिल्म तो हो गई और इसके बाद भी आप इसको कंटिन्यू करेंगे? सर भाई नहीं, ऐसा है कि मेरा प्रोफेशन तो फुल टाइम रहेगा जर्नलिज्म, लेकिन अगर कोई टॉपिक मुझे अच्छा लगा, किसी और का स्क्रिप्ट या मैंने खुद अपना कोई स्क्रिप्ट लिखा, तो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन ये नहीं कि कोई आके मुझे कहे प्रोड्यूसर यार मेरे लिए फिल्म डायरेक्ट कर दें, वो नहीं, फुल टाइम प्रोफेशन जर्नलिज्म है इंशाल्लाह। बिलाल ने 9 साल में फिल्म बनाई है, आपने 7 साल में फिल्म बनाई है, तो क्या बड़ी फिल्म बनाने के लिए इतना टाइम कंज्यूम होता है? सर देखें, एक तो ये कि ये जो फिल्में अब आई हैं ना, ये सारी कोरोना से डसी हुई फिल्में हैं। ये 2-2.5 साल तो आप कोरोना के निकाल देना बीच में से, तो वो हिट हुए सबको। और बाकी ये कि सर हर देखें डिपेंड करता है, सब यहाँ लक भी बड़ी काउंट करती है कि अब जैसे आप सब लोगों को मैंने बुलाया हुआ है आज, बड़े बड़े जैयद यहाँ पे सहाफ़ी आए में, सारे एक जगह पे कई दफ़ा नहीं इकट्ठे हो पाते। अगर ना आ पाते तो अगर इवेंट डिपेंड इस पर कर रहा होता कि आप सारे आएँ, और ना हो पाते, आज आप पूरी कास्ट नहीं आ पाई। आपने देखा ख़वातीन में से कोई भी नहीं है,
ना उनकी अपनी इंगेजमेंट्स थी, बाकी की कास्ट आई खवातीन को आप क्या कहते हैं, वो क्यों नहीं आती? नहीं, वो उनकी अपनी इंगेजमेंट्स थी। जैसे जो हीरोइन है फिल्म की वो दुबई में थी, आयशा जो है अपनी जगह बिजी थी, समीना पिज़ा साहिबा बीमार थी, फ्लू था उनको। अच्छा, अब दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि बाकर ने इससे पहले भी फिल्मों में म्यूजिक दिया है, शुएब मंसूर ये जो म्यूजिक दिया है ना इन्होंने, आप पिछले उनके सारे म्यूजिक भूल जाएंगे इंशाल्लाह। ये तो मैं आपकी बात से आपने खुद सुना है ना, आप बताएं ना, आप बताएं। मैं तो इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में ये कहूँगा कि मुझे लग रहा है कि जैसे ए आर रहमान जितना बड़ा काम हुआ है, स्टाइल उनका अपना है, बाकर का अपना है, उस जितना बड़ा काम हुआ है और बड़े दिल से मैंने उनसे बनवाया है। मेरा ताहिर भाई 2-2.5 साल सिर्फ म्यूजिक पे लगा है बाकर साहब के साथ। आप उनसे इंटरव्यू तो लें इस पे जी। वो लगा, वो 2-2.5 साल म्यूजिक पे लगा है सिर्फ। वो जरूर लगा होगा क्योंकि म्यूजिक इसका बता रहा है कि इस पे बहुत सारी अमर साहब ने कमाल खूबसूरत टाइटल सॉन्ग गाया, आपदा प्रवीण साहबा ने कमाल गाना गाया है इसमें, तो मज़ा आ जाएगा आपको। अली साहब ने तो बहुत ही मैं एक आपको क्रेडिट भी देना चाहता हूं कि शुएब मंसूर साहब ने कभी पब्लिसाइज नहीं किया बाकर, एक दो और फिल्में भी की हैं, उन्होंने छुपा के रखा है बाकर को बिहाइंड द कर्टन। तो ये आप बड़े आदमी हैं, आपने उनको सामने भी लाए हैं और इज्जत दी है। बाकर साहब बहुत बड़े आदमी हैं और इतने बड़े इंसान हैं वो, और इतने बड़े कंपोजर हैं वो, कि आप मज़ा आ गया उनके साथ काम करके। मैं फुली एग्री करता हूं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुहेल अहमद साहब का वो करैक्टर, उन्होंने मेरा सवाल जो है अवॉइड किया है, वो ट्रांसजेंडर हैं, तवाइफ हैं या जनरल रानी वो बने थे पहले, बाद में चेंज हुआ है? सर जनरल रानी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था फिल्म में, वो ट्रांसजेंडर हैं फिल्म के अंदर, लेकिन ट्रांसजेंडर एस आप उनको ये भी नहीं कह सकते ट्रांसजेंडर, आप उनको समझेंगे कि खातून नुमा इंसान है, तो उनकी उस ट्रांसजेंडरी को ज़्यादा हमने नहीं कोई टॉपिक बनाया, ज़्यादा कोई टॉपिक मौजूद सुखन बन जाए वो। ठीक, वो तो एक करेक्टर उनका है, उनके साथ जो कहानियाँ चल रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वाह, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।